हेलो एवरीवन, आज हम लोग सेकेंड पार्ट में हैं। इससे पहले भी एक वीडियो शूट हो चुकी है, तो वो देख लीजिएगा। उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। इसमें भी आने वाले जितने भी एमसीक्यू हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। इसमें जितने भी साइंस से जुड़े हुए जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं और किससे किसका क्या मेजरमेंट किया जाता है, वो सभी चीज़ें इसमें देखेंगे। टॉप 50 एमसीक्यूज़ हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आपके जितने भी साइंस से रिलेटेड अगर वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें निश्चित रूप से मान के चलिए इसमें से कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जो आपके लिए खुशी महसूस आपको होगी, आपने इसको पढ़ा था बोल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, सोनार जो है निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, वो है आपका नौ संचालकों द्वारा इसको प्रयोग में लाया जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा नहीं है, डॉक्टरों या इंजीनियरों द्वारा नहीं है, ये नौ चालकों द्वारा यूज़ किया जाता है। सोनार का जो फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। एसओ का साउंड, एन का नेविगेशन, ए का एंड आर का रेंजिंग होता है। इसका प्रयोग जो है नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागरों में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगे जो 20 किलो हर्ट्ज जो है से ऊपर होती हैं उनको पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। कर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं, जिनकी सहायता से क्या है महासागर में जो है डूबी हुई वस्तु को वास्तविक स्थिति की जानकारी हमको मिल पाती है। तो पराश्रव्य तरंगों का यूज़ किया जाता है सोनार में। वहीं पे देखते हैं इसको महासागरों में, समुद्रों वगैरह में यूज़ किया जाता है, सबमरीन्स वगैरह। महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगेन वही क्वेश्चन पूछा है, तो दैट इज़ द सोनार। ऑडियोमीटर, सेक्सटेंटर या गैल्वेनोमीटर नहीं है। सोनार में हम उपयोग करते हैं, सोनार में हम लोग पराश्रव्य तरंगों का यूज़ करते हैं जिनकी आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर होती है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता को कौन माप सकता है? इनमें से देखिए, क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन या ऑडियोमीटर। इसका सही आंसर होगा आपका ऑडियो मीटर। ऑडियो से ध्वनि हो गया, मीटर मतलब नापने वाला। ठीक है, तो ऑडियो जो मीटर होता है ना, वो ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसके मापन के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि एनेमोमीटर जो है वायु की गति के लिए। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण शुद्धता से इसमें क्या किया जाता है, मापन कर सकते हैं। ये नौ सैनिकों द्वारा या नौ चालकों द्वारा इसको यूज़ किया जाता है समुद्र वगैरह में। ऑडियोफोन जो होता है दोष युक्त श्रवण शक्ति के सुधार करने के लिए जो है प्रयोग में लाए जाने वाला उपकरण है। देखते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या है, किसके लिए यूज़ किया जाता है? ठीक है, किसके लिए यूज़ किया जाता है? पवन के वेग यानी विंड स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए एनीमोमीटर यूज़ किया जाता है। ठीक है, पानी की गहराई के लिए फेदोमीटर होता है। पानी बहाव के लिए क्यूसेक वगैरह का यूज़ किया जाता है, उसकी यूनिक होती है। वैसे ही प्रकाश की तीव्रता के लिए एक अलग मेजरमेंट डिवाइस होता है। आगे देखते जाएंगे, मिल जाएगा सभी, है ना। वायु की गति की जो है निम्नलिखित द्वारा नापी जाती है। एनीमोमीटर द्वारा इसको नापा जाता है वायु की गति को। बैरोमीटर जो है आपका जो है दाब जो है नापने के लिए काम आता है। यहाँ पे हाइड्रोमीटर जो है डेंसिटी पानी की नापी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं सातवां जो है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बोल रहे हैं ना, कौन सी सुमेलित नहीं है। एनीमोमीटर वायु की चाल, ये तो बिल्कुल सही है। अमीटर विद्युत धारा, अमीटर से विद्युत धारा नापी जाती है, ठीक है। टेक्योमीटर, टेक्योमीटर से दावांतर, और पायरोमीटर से उच्च ताप। तो पायरोमीटर से हम लोग क्या उच्च ताप नाप सकते हैं, लेकिन टेक्योमीटर से दावांतर नहीं नापा जाता। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है ना, इसलिए नहीं वाला देखें। टेक्योमीटर से दावांतर जो है नहीं नाप सकते हम लोग। ठीक है, तो टेक्योमीटर क्या है? एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण होता है जो क्या करता है, क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं को त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया
जाता है। अन्य विकल्पों के युग्म जो है सही है बात, ठीक है। तो ये जो टेकोमीटर होता है, टेकोमीटर जो होता है या टेक्योमीटर जो बोल सकते हैं, वो क्षैतिज दूरियों को नापने के लिए काम में आता है, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं में त्वरित मापन के लिए, ठीक है। मतलब वो जो रोड वगैरह नापने के लिए एक एक चक्के जैसा होता है ना, उसको उसको बोला जाता है टेक्योमीटर। पायरोमीटर, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग होता है? देखो कितने अलग अलग एग्जाम में इसको पूछे गए हैं ना। पायरोमीटर क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि पायरोमीटर जो है 1500 डिग्री सेल्सियस के बाद का जो टेम्परेचर होता है ना, उसको नापने में काम आता है। दूसरा, कॉन्टेक्ट लेस होता है, ठीक है, कांटेक्ट लेस होता है, यानी हमको कांटेक्ट नहीं करना पड़ता। वो जो जिस जगह का हम लोग को मेजरमेंट लेना है वहाँ से उसको टच करने की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो इसको क्या है, उच्च ताप नापने के लिए यूज़ किया जाता है पायरोमीटर का। पायरोमीटर देखो यहाँ पे पूर्ण विकिरण ताप मापी होता है, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर होता है, की सहायता से हम लोग अत्यधिक उच्च ताप को मेज़र कर सकते हैं। वही चीज़ मैंने बताया था ना। तो जितना भी उसमें से विकिरण निकलता है ना किसी भी वस्तु से, तो वो जो है उसके तापमान के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यही चीज़ है, उसको इसीलिए 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप ये जो है नहीं माप सकता। ध्यान रखेंगे 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप हम लोग पायरोमीटर से नहीं नाप सकते, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी जो है 800 मीटर के नीचे डिग्री सेल्सियस के नीचे सही नहीं पाई जाती, ठीक है। और उसमें से ऊष्मीय विकिरण भी वहाँ पे नहीं निकलता किसी वस्तु से, है ना। ऊष्मीय विकिरण जो है किसी वस्तु से उत्सर्जन नहीं होता 800 डिग्री सेल्सियस के नीचे। नाइन्थ देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है? तो दैट इज द पायरोमीटर। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ताप विद्युत तापमापी, गैस तापमापी, या विकिरण तापमापी, या द्रव तापमापी? ऑब्वियसली विकिरण को नापता है, इसलिए विकिरण तापमापी उसका नाम होगा। देखो वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त हो सकता है। हमने देखा कि 1500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के जितने तापमान होते हैं वो पायरोमीटर से यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो वो होगा आपका पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, ठीक है। बाकी जो पारे का जो थर्मामीटर होता है उससे हम लोग नहीं नाप सकते, क्योंकि क्या है, थर्मोमीटर में जो पारा डला होता है ना, वो इतने ज़्यादा तापमान में क्या होगा, वाष्पित होने लगेगा, ठीक है। उबलने लगेगा, वाष्पित होने लगेगा। वहीं पे गैस थर्मामीटर का भी यूज़ नहीं कर सकते, वाष्प दापन थर्मामीटर भी वहाँ पे यूज़ नहीं होता। पायरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे नापने में किया जाता है? पायरहेलियो का मीटर का प्रयोग किस में यूज़ किया जाता है? सन स्पॉट को नापने में, सोलर रेडिएशन को, हवा के तापमान को, या पौधों के तापमान को? तो ये क्या है आपका जो है सौर विकिरण में। देखो पायरहेलियो जो मीटर होता है ना, देखो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सौर रेडिएशन, एक्चुअल में सही होगा। एक ये जो सौर विकिरण नापने के लिए जो होता है ना, उसमें दो प्रकार के उपकरण यूज़ किए जाते हैं। एक तो पायरेनोमीटर यूज़ होता है, पायरेनोमीटर, और पायरी पायरहेलियोमीटर जो है, ये दो चीज़ें यूज़ होती हैं। इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर होगा, देखो पायर या पायर या पायरे, दोनों में से कुछ हो गया तो ये वर्ड याद रखिएगा। और पायरहेलियोमीटर और पायरहेलियोमीटर ध्यान दीजिएगा, है ना। मैनोमीटर, मैनोमीटर से क्या नापा जाता है? दाबमान जो है, दाब जो है किसी का नापा जाता है। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं, वायु दाब दिया है, द्रव का घनत्व दिया है, गैस का दबाव दिया है, सतह पर तेल का दबाव दिया है। तो इसमें से मैनोमीटर से हम लोग क्या नाप सकते हैं बताइए? मैनोमीटर से हम लोग ये देखिए, मैनोमीटर जो है आपका
द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा जो है आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। वायु दाब दिया है, द्रवों का घनत्व दिया है, गैसों का दाब दिया है और सतह पे तेल का दबाव। पहला चीज़ मैनोमीटर से जो है दबाव जो है नापा जाता है, ये याद रखेंगे। दूसरा चीज़, जो गैसी चीज़ें हैं उसका दबाव यूज़ किया जाता है उसको नापने के लिए, गैसों का दबाव नापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो सही ऑप्शन गैसों का दबाव होगा, ना कि वायु दाब। ठीक है, वायु दाब नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए बैरोमीटर यूज़ होता है। वायु दाब नापने के लिए बैरोमीटर यूज़ होता है। गैस और वायु दोनों एक ही चीज़ें ऐसे लगती हैं, बट दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो इसीलिए वायु दाब और गैसों का दाब जो है अलग अलग चीज़ें हैं। तो गैसों का दाब नापने के लिए मैनोमीटर जो है यूज़ किया जाता है। वहीं पे चलिए यहाँ पे सूची मिलाना है हमको। बहुत आसान सूची जो पहले मिलता है ना, सूची जब भी मिलाने के बाद तो पहले देखते हैं कौन सा मिल सकता है। एमीटर बहुत सरल है। एमीटर जो है विद्युत धारा नापने के लिए यूज़ होता है। तो ए का हो गया यहाँ पे 3, देखते जाएंगे है ना। ये इस तरीके से हमेशा सॉल्व कीजिएगा। तो ए का 3 यहाँ पे दिया है क्या? ये वाले में दिया है, देखो 3 4 2 1। तो हमको तो आंसर मिल गया, एक ही को सॉल्व करने से यहाँ पे हमको आंसर मिल गया। ठीक है, एक ही को सॉल्व करने से हमको यहाँ पे आंसर मिल गया। लेकिन क्या है, हम लोग को एक बार और ट्राई करना चाहिए। जैसे मान लो वहाँ पे 3 3 के लिए 2 जगह पे दे दिया होगा। मान लीजिए एमीटर का धारा हो गया, यहाँ पे बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम लोग दाब नापते हैं ना। किसका दाब नापते हैं? वायु दाब। स्प्रिंग तुला, स्प्रिंग तुला से क्या नाप सकते हैं हम लोग? वजन या भार नाप सकते हैं, है ना। और हाइग्रोमीटर से हम लोग, देखो ये हाइग्रोमीटर से हम लोग सापेक्ष आर्द्रता नापते हैं। यहाँ पे ग दिया है ग, और यहाँ पे हाइड्रो होगा ना, ऐसा हाइड्रो, हाइड्रो डी, डी वर्ड आएगा तो यहाँ पे डेंसिटी हो जाएगी, है ना। सापेक्ष डेंसिटी, डेंसिटी को क्या बोलते हैं? घनत्व। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 देखते हैं। यहाँ पे भी युग्मों को सही सुमेलित नहीं है। देखो वर्ड को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, कभी कभी यहाँ पे लास्ट में नहीं दे दिया जाता है। तो ओडोमीटर, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए। ओंडोमीटर, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए। ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। और एमीटर, विद्युत शक्ति मापन के लिए। गलत यहाँ पे मिल गया हमको। एमीटर विद्युत शक्ति मापने के लिए नहीं होता, विद्युत शक्ति की जगह यहाँ पे विद्युत धारा होता है ना, तो विद्युत धारा के मापन के लिए एमीटर का यूज़ किया जाता है। तो ये गलत सुमेलित है। अच्छा, अतः इसका आंसर ये सही होगा। ऑडोमीटर से जो है डिस्टेंस नापते हैं किसी वाहनों का। ऑडोमीटर से विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति नापी जाती है ना, आवृत्ति। वहीं पे ऑडियोमीटर जो है ध्वनि तीव्रता नापने के लिए काम आता है। विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण से नापी जाती है? अभी देखा था हमने ना, एमीटर। ठीक है, एमीटर देगा या अमीटर, दोनों सेम चीज़ें हैं ना। ये हिंदी में अमीटर लिखते हैं और इंग्लिश में एमीटर लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडलीय दाब के लिए कौन सा है हम लोग देखे थे? बैरोमीटर। ठीक है, मैनोमीटर किसके लिए था? गैसों का तापमान के लिए। हाइड्रोमीटर किसके लिए? ड आया है ना, हाइड्रो, हाइड्रो डेंसिटी के लिए। और हाइड्रो जो है आपका किसके लिए था? अभी जस्ट हमने देखा था। साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव प्रयोग में होता है? कौन सा द्रव प्रयोग में होता है? जल, पारा, अल्कोहल या उपर्युक्त सभी? कौन सा हो सकता है इसमें से? तो इसका आंसर क्या है ना, एक्चुअल में क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे दिया है कि साधारण बैरोमीटर में सामान्यतः कौन सा द्रव यूज़ किया जाता है। तो द्रव के रूप में पारा भी होता है, जल भी होता है और अल्कोहल भी होता है। ठीक है, अल्कोहल कब यूज़ करते हैं? जब तापमान जो है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। ठीक है, नीचे रहता है तो वहाँ पे अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। जल का यूज़ भी जब टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ऊपर है तभी हो सकता है, नहीं तो वो तो बर्फ़ जम जाएगा। और पारा का उपयोग जो है सामान्य जो रूम टेम्परेचर होता है
उसमें किया जाता है। मान के चलिए यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला है आपका पारा। ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन सामान्य बैरोमीटर बोला है, सामान्य बैरोमीटर बोला है ना, तो इसमें हम लोग पारा का आंसर इसमें लेना उचित होगा। हालांकि इसको क्या है डिलीट कर दिया गया था, है ना, क्योंकि सभी चीज़ों का यहाँ पे उपयोग किया जाता है, तो कंफ्यूजिंग था इसलिए डिलीट था इसका। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? दूध आया मतलब लैक्टो यूज़, याद रखेंगे लैक्टो, ये जो वर्ड है ना हमेशा याद रखेंगे। तो लैक्टो वर्ड जो है आपकी केमिस्ट्री में भी काम आएगा, लैक्टोजेन वगैरह जो रहता है ना, तो लैक्टोमीटर जो है दूध का जो है अपेक्षित घनत्व नापने के लिए काम आता है। दूध का अपेक्षित घनत्व, दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर से किया जाता है। वहीं पे ब्यूटोरोमीटर जो होता है आपका दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। बटर ब्यूटरो, ठीक है, बटर से ब्यूटियोमीटर याद रखेंगे बटर से, है ना। दूध के घनत्व को किसके द्वारा नापा जाता है? दूध के घनत्व किसके द्वारा नापा जाता है? लैक्टोमीटर। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा नापी जाती है? ना, तो यहाँ पे हाइड्रोमीटर दिया, लैक्टोमीटर दिया, हाइग्रोमीटर दिया और पोटेंशियोमीटर दिया है। लैक्टोमीटर तो दूध के लिए यूज़ हो गया, हाइड्रो जो है आपका ड्रा हो गया मतलब डेंसिटी हो गया, है ना, सापेक्ष आर्द्रता बोला तो ये हो गया आपका हाइग्रोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर से जो है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, वहाँ पे नल रिफ्लेक्शन मैटर के लिए, वहाँ पे विभवांतर वगैरह के लिए नापने के लिए पोटेंशियोमीटर के यूज़ होता है, तो हाइग्रोमीटर जो है सही ऑप्शन होगा। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? हवा में आर्द्रता, हवा में आर्द्रता, तो हाइग्रोमीटर, ठीक है, ड्रा नहीं डालेंगे, हाइग्रो डालेंगे, है ना। ड जो है डेंसिटी में यूज़ होता है, याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यूडियोमीटर जो है एक प्रयोगशाला में उपकरण होने वाला यूज़ होने वाला उपकरण जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है, ठीक है। और स्पेक्ट्रोमीटर जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक विशिष्ट भाग को सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करता है। वहीं वायु की आर्द्रता मापने के लिए क्या किया जाता है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर किसके लिए है? वातावरणीय आर्द्रता, है ना। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण इनमें किसमें कौन सा है? अगेन ये हो जाएगा हाइग्रोमीटर। देखो एक ही क्वेश्चन कई बार आया हुआ है ना, तो ध्यान रखेंगे। वहाँ पे पायरोमीटर जो है उच्च तापमान के लिए थे, थर्मोस्टेट जो है उच्च तापमापी होता है जो तंत्र में तापमान को नियंत्रित बनाए रखने के लिए उपकरण है एक तो यूज़ होता है। यानी ये थर्मोस्टेट क्या होता है? एक लिमिटेड होता है, एक लिमिटेड जो रेंज होता है ना टेम्परेचर का, उससे बढ़ने के बाद जो सर्किट को कट करने का काम करता है ये, है ना, जिससे उसका टेम्परेचर आगे ना जा सके। सेफ्टी डिवाइस के रूप में जनरली इसका यूज़ होता है। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता बोला है तो अगेन ड्र है डेंसिटी, ग है, ये हो जाएगा आपका आर्द्रता, है ना। देखो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सुमेलित है बोला है, सुमेलित है। थर्मोस्टर, ठीक है, थर्मोरजिस्टर किस में यूज़ होता है? इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर में। संधारित्र यानी कैपेसिटर जो है किस में यूज़ होता है? थर्मामीटर में। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर BJT बोलते हैं ना इसको, वो डिस्टकारी यानी जो AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और जंक्शन डायोड आवर्धक के रूप में, एम्पलीफायर के रूप में। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित है बोला है, ठीक है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसका यूज़ डिस्टकारी में नहीं होता, जंक्शन डायोड का यूज़ होता है, ठीक है। और ये आवर्धक नहीं होता, एम्पलीफिकेशन नहीं करता, तो ये भी गलत है। संधारित्र जो है चार्ज को स्टोर करता है, तो वो थर्मामीटर में यूज़ नहीं होता,
थर्मो रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक जो थर्मोमीटर होता है ना, आजकल देखे होंगे, उसमें थर्मिस्टर का यूज़ होता है। चलिए, वही चीज़ था, ये सेम चीज़ है, देखना चाहे तो देख लीजिएगा। चलिए, स्टेटस, इसमें हम लोग को क्या है, सही उत्तर को मिलान करना है। तो स्टेथोस्कोप, ये स्टेथोस्कोप जो होता है डॉक्टरों द्वारा यूज़ किया जाता है, कान में लगाने वाला आला बोलते हैं, जिससे क्या है, हृदय की ध्वनि सुनने के काम आता है। वहीं पे स्फिग्नोमैनोमीटर जो बीपी मापने की मशीन होती है ना, बीपी मशीन बोलते हैं, देखे होंगे हम लोग, ऐसे पंप टाइप का भरते हैं ना, तो ये स्फिग्नोमीटर क्या करता है, रक्तचाप नापने का काम करता है। ठीक है, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को नापने का काम करता है। वहीं पे लक्स मीटर, लक्स से नहाने से क्या होगा, बहुत चमक आएगा, प्रकाश निकलेगी, और प्रकाश की तीव्रता को नापने के लिए लक्स मीटर यूज़ करते हैं। वहीं पे कैरेटोमीटर कैरेट को नापने का काम आता है, और कैरेट में क्या आता है, सोना आता है, 24 कैरेट का गोल्ड है बोलते हैं ना, वैसा। तो ये लक्स का प्रचार नहीं है, याद करने का तरीका है ना। चलिए, रक्तदाब नापने का यंत्र होता है, रक्तदाब, ब्लड ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड का प्रेशर जो है नापने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, इफ स्फिग्नो मैनोमीटर। ध्यान देंगे, स्फिग्नो मैनोमीटर। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में नापने के लिए काम में लिया जाता है। चिकित्सीय थर्मामीटर, जिसको मुंह में डाला जाता है, वो तो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का रहता है, उसमें देखे होंगे, है ना, वो लगभग 106 डिग्री फ़ारेनहाइट का रहता है उसमें, और सेल्सियस में मान के चलेंगे तो शायद वो 39-40 डिग्री सेल्सियस के आसपास का रहता है मैक्सिमम। ठीक है, तो वो तो हो ही नहीं सकता। 1500 डिग्री सेल्सियस बोला, प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर बोला है, ताप वैद्युत युग्म थर्मामीटर बोला है, और पायरोमीटर बोला है। तो इसका सही ऑप्शन होगा पायरोमीटर। ये प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है अधिक तापमान नापने के लिए। ठीक है, 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का जनरली हम लोग तापमान प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर से यूज़ करते हैं। पर जो है ये 1500 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे जाके उसको टच करना, कांटेक्ट में आना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए पैरोमीटर वहाँ पे सही काम करेगा। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं, देखो हमने एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता रहे हैं तो आपको याद करने में आसानी रहती है ना। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए उपकरण। ठीक है, कैलोरीमीटर से कैलोरी नापते हैं, एनीमोमीटर से वायु का वेग नापते हैं, अल्टीमीटर से किसी विमान की ऊंचाई नापते हैं, लक्समीटर से नहाओगे तो चमकोगे और प्रकाश निकलेगा, इसलिए लक्समीटर से तीव्रता प्रकाश की नाप लेंगे। रडार का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, रडार वर्ड देखेंगे, RADAR। थोड़ा सा इसके बारे में देख लो कि रडार जो है ना, शब्द मूलतः एक संक्षिप्त रूप है जिसका पूरा मतलब होता है रेडियो। ठीक है, डी का डिटेक्शन, ए का एंड आर का होता है रेंजिंग। ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, ये रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति आदि की दिशा को ज्ञात करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जनरली जो है हवा में जो डिस्टेंस नापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है रडार का। ठीक है, और वहीं पानी के अंदर जब जाएंगे तो वो सोनार हो जाता है ना। साउंड नेविगेशन हो गया वो। ठीक है, ये रेडियो डिटेक्शन हो गया। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग और रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, ध्वनि तरीकों के रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33। निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने में नापी जाती है। जब भूकंप आता है ना, तो भूकंप की तीव्रता को हम लोग रिएक्टर स्केल में नापते हैं। तो ये होगा भूकंप की तीव्रता, है ना। भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए रिएक्टर पैमाने का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देखिए, रिएक्टर स्केल जो होता है वो जो है ना आपका देखो, ये
लॉगरिथम स्केल होता है। एक्चुअल में भूकंप के परिणाम को मापने का एक पैमाना होता है जो 9 भागों में डिवाइडेड होता है। ठीक है, टोटल 9 भागों में डिवाइडेड होता है ऐसा। ठीक है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसा करके। तो यहाँ से मान लो 6 रिएक्टर स्केल से 7 रिएक्टर स्केल है, तो यहाँ के दोनों के बीच की दूरी, तो यहाँ पे जितने तीव्रता की भूकंप आएगा ना, उससे 10 गुना ज़्यादा होता है 7 में, और उससे 10 गुना ज़्यादा होता है 8 में, उससे 10 गुना ज़्यादा होगा आपका 9 में। तो सोचो 6 में ही आने पे ऐसा हो जाता है कि बहुत तबाही मच जाती है, 7 में और ज़्यादा, 8 में तो बहुत ही ज़्यादा, 9 पे आया तो और क्या होगा सोच सकते हो। तो भूकंप की जो स्थिति होती है ना, उसको रिएक्टर स्केल में हम लोग उसकी तीव्रता को मापते हैं। जो 1970 के दशक में ना भूकंप के परिणाम के आकलन के लिए जो है रिएक्टर स्केल के स्थान पर मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल MW प्रयुक्त हो रही थी, तथापि बहुधा प्रेस एवं मीडिया जगत द्वारा इसे रिएक्टर स्केल के नाम से ही अभिहित किया जाता था। ठीक है, मतलब MW मैग्नीट्यूड स्केल जो होता था ना, तो उसको रिएक्टर स्केल बोल देते थे। तो उसी के नाम से क्या है, वो रिएक्टर स्केल में कन्वर्ट हो गए समझो। ठीक है, विभिन्न परीक्षा संस्थानों द्वारा भूकंप मापन संबंधी प्रश्नों में परिमाण के स्थान पर तीव्रता शब्द का प्रयोग किया जाता है। ज्ञातव्य है कि भूकंप की तीव्रता इंटेंसिटी को मार्केली स्केल में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निर्धारण किया जाता है, और परिमाण यानी मैग्नीट्यूड को स्विग्नोग्राफ के माध्यम से रिएक्टर स्केल या मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल पर नापा जाता है। तथा वही परीक्षा में भूकंप की तीव्रता से आशय सामान्यतः भूकंप की शक्ति से होता है, और विकल्पों में मार्केली स्केल न होने के कारण रिएक्टर स्केल को सही माना जाता है। अगर मान लो, ठीक है, तथा आगे के प्रश्न में स्पिग्नोग्राफ जो है उसका जो वर्ड है उसको सही माना गया है। तो देखो ऑप्शन में अगर सिस्मोग्राफ दिया हुआ है, सिस्मोग्राफ, ठीक है, या क्या बोलना चाहिए, मार्केली दिया है या रिएक्टर दिया है, तो तीनों हम लोग उसमें लगा सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, है ना। लेकिन उसमें मार्केली जो होगा किसके लिए होगा, तीव्रता के लिए, मैग्नीट्यूड के लिए रिएक्टर। ठीक है, तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, यहाँ पे देखो रिएक्टर पैमाने पर केल्विन, पास्कल और डेसिबल बोला है। तो रिएक्टर पैमाने पर डेसिबल में ध्वनि के लिए है, केल्विन में आपका तापमान के लिए होता है, और पास्कल में दाब के लिए है। ठीक है, रिएक्टर पैमाने पे मापने के लिए प्रयोग होता है किसके लिए, भूकंप की लहरों को, आयाम को हम लोग नापते हैं रिएक्टर पैमाने में। भूकंपों की तीव्रता नापी जाती है किसमें, रिएक्टर पैमाने में, है ना, पीएच वगैरह में नहीं ना, डेसिबल सेल्सियस वगैरह में नहीं। कौन सा सुमेलित नहीं है, सेल्सियस तापमान नापने में यूज होता है, किलोवाट आवर, ठीक है, KWH, विद्युत, खाली विद्युत दिया है ना, RH गुणक यानी RH फैक्टर, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जो होता है ना वो रक्त के लिए, ये तो सही है। रिएक्टर पैमाना आर्द्रता नापने के लिए दिया है, तो रिएक्टर पैमाने से आर्द्रता नहीं नापते हैं ना। ये किलोवाट आवर जो है ना विद्युत शक्ति सही होता है इसका। ठीक है, विद्युत शक्ति इसका सही ऑप्शन होगा, है ना। चलिए, ताप, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता। तो केल्विन एक ऐसा पैमाना होता है जिसमें ऋणात्मक मान नहीं होता, जिसमें 0 डिग्री केल्विन का मतलब होता है 273, वो भी माइनस में। एक मिनट, इसको फिर से साफ लिख देता हूँ मैं, इरेज, केल्विन इसका सही आंसर है। 0 डिग्री केल्विन इज इक्वल टू 273 डिग्री सेल्सियस इन अ माइनस। ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस परम न्यून ताप होता है, सबसे कम तापमान होता है, इससे नीचे कोई तापमान नहीं हो सकता। इस 0 डिग्री केल्विन में जो है इससे नीचे का तापमान माइनस में इसमें कभी आता ही नहीं है, इसलिए केल्विन का जो पाठ्यांक होता है ना वो ऋणात्मक मान कभी भी नहीं दिखाता। ठीक, चलिए
निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, कौन सा माप सकता है? तो सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जो है भूकंप मापता है। एक ऐसा एक एक बेलन टाइप का होता है, इसमें पेपर लगा होता है ना, ऐसा देखे होगे टीवी वगैरह में, ऐसा इसके ऊपर एक पेन रखा होता है, तो भूकंप आता है तो वो ऐसे ऐसे हिलता है, ऐसे ऐसे हिलते रहता है ना, तो उसमें एक ग्राफ प्लॉट करता है वो, ठीक है, कंटिन्यूअस ग्राफ प्लॉट करता है, तो उसी से उसकी तीव्रता वहाँ पे देख ली जाती है ना। रेन गेज से क्या है, वर्षा के मापन होता है ना। कैस्कोग्राफ और गीगर काउंटर, ठीक है, आगे मिलेगा इसका देखते हैं। जैसे रेन गेज का यहाँ पे दिया है, कैस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको भारतीय वैज्ञानिक जो जगदीश चंद्र बोस ने 1900 में क्या किया था, आविष्कार किया था। और एक है आपका कण अनुनोदक, यानी पार्टिकल डिटेक्टर जो होता है वो गीगर काउंटर है ना, कितने पार्टिकल्स हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो अन्य आयनित विकिरण को है ना, आयनित विकिरण को जो है मापता है। भूकंप तीव्रता मापने के लिए यहाँ पे दिया है सिस्मोग्राफ, जो यंत्र है उसका नाम है ना। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? सिस्मोग्राफ के द्वारा। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूचाल यानी भूकंप। सुमेलित कीजिए, भूकंप कहाँ गया भैया? सिस्मोग्राफ। ऊंचाई के लिए अल्टीमीटर कहाँ है? ये रहा। विद्युत धारा को एमीटर से नापते हैं और प्रतिरोध को नापते हैं ओम से, ठीक है। तो आप इसको सही से सुमेलित कर लीजिएगा। कभी भी देखिए फन लेके चलिए, अच्छे से मज़े से पढ़िए, है ना, बहुत मज़ा आता है ना। ऊंचाई के लिए हो गया अल्टीमीटर, विद्युत धारा एमीटर और प्रतिरोध का ओम। चलिए यहाँ पे सुमेलित करना हम लोग को। फैदोमीटर जो है समुद्र की गहराई को नापने के लिए यूज़ किया जाता है। बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब को यूज़ किया जाता है। हाइग्रोमीटर दिया है और अल्टीमीटर दिया है, तो अल्टीमीटर जो है ऊंचाई के लिए है ना, और हाइग्रोमीटर बचा वायुमंडलीय आर्द्रता। हाइड्रोमीटर होता तो द्रव का डेंसिटी हो जाता वो, ठीक है। फैदोमीटर, फैदोमीटर से समुद्र की गहराई को नापते हैं। चलिए फिर से सुमेलित करना है। एनीमोमीटर, ऊंचाई 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 कहाँ है भैया? ऊंचाई एनीमोमीटर, सॉरी एनीमोमीटर गलत हो गया मैं, आई एम सॉरी। एनीमोमीटर जो है वायु का वेग है ना। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ जो है वो अल्टीमीटर होता है ना, अल्टीमीटर ऊंचाई के। सिस्मोग्राफ कहाँ है भैया? भूकंप। बैरोग्राफ, बैरोग्राफ क्या है, किसको नापते हैं? ये वायुमंडलीय दाब। और हाइग्रोमीटर है आर्द्रता के लिए। चलिए मैनोमीटर, कार्बियोमीटर, कार्डियोग्राम और सिस्मोमीटर। तो मैनोमीटर जो है किसके लिए हो गया? जस्ट मोमेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग है, मैं गलत हो गया था, सुमेलित नहीं है बोला है ना। तो मैनोमीटर से तो दाब नापते हैं। कार्बोरेटर जो है आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन जो इंजन होता है, जो बाइक वगैरह होता है, कार वगैरह होता है ना, इंटरनल कंबशन इंजन, उसमें कार्बोरेटर लगा होता है, देखते हैं ना। आजकल तो खैर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम हो गया है, उसकी जगह पे कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम जो होता है ईसीजी बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है ना। तो वो क्या है, हृदय की गति को नापता है। और सिस्मोमीटर, सिस्मोमीटर जो है पृष्ठ तल की वक्रता नहीं नापता भैया, भूकंप था 10 बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का यूज़ किया जाता है? फोन, फोनोमीटर, फोनोमीटर बार बार बोला है ना। फोन मतलब ध्वनि, ठीक। तो इसको विलोपित कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि फोनोमीटर का प्रयोग जो है ध्वनि की तीव्रता नापने या स्पंदन आवृत्ति के मापन में होता है। और इसमें से सही ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं है ना। 49 देखते हैं, सेकेंड लास्ट। झूठ का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? कौन सा टेस्ट किया जाता है? पॉलीग्राफ, पायरोग्राफ, क्राइमोग्राफ या गायरोस्कोप? तो गायरोस्कोप जो है, जायरोस्कोप बोलते हैं, देखते हैं ना, वो तो संतुलन के लिए होता है। यहाँ पे देख लो इसका डिटेल्स दिया है। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने के लिए, पायरोमीटर उच्च तापमान के लिए, हम तो पढ़ चुके हैं ना। और गायरोस्कोप जो है घूमती हुई वस्तुओं की गति का जो नापने का यंत्र है, गायरोस्कोप बोलते हैं ना। और काइमोग्राफी जो शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है, जैसे
रक्तचाप, हृदय की धड़कन एक साथ इत्यादि, है ना। काइमोग्राफ, जब पॉलीग्राफ टेस्ट होता है ना तो काइमोग्राफ जो है ना उसके साथ में जोड़ दिया जाता है ताकि उसकी गतिविधियां जो है नाप सके, है ना। रक्तचाप, हृदय की गति वगैरह देख सकते हैं उसमें। ऊर्ध्वाधर तल, ठीक है, एलिवेशन, और क्षैतिज तल, एजीमत में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट और एक अलग सा क्वेश्चन है ना। वो क्या होगा, बेवल प्रोटेक्टर, अल्टीमीटर, सिंक्लाइन एंड थियोडालाइड। तो इनमें से कौन सा होगा सही सा आंसर, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। तो आंसर ये है आपका डी, क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल के कोणीय दूरी को मापने के लिए थियोडालाइड, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा लगता है कि थियोडालाइड हो ही नहीं सकता, कोई केमिकल वगैरह का नाम होगा ऐसा लगता है। अल्टीमीटर तो ऊंचाई के लिए है ना, तो ये इसमें से सही आंसर हो गया आपका थियोडोलाइट। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं कमेंट का वेट करूँगा। जो यहाँ तक देखें वो तो कमेंट ज़रूर करें, मैं कमेंट का वेट करूँगा आपका। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, किसी को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वो आपकी मर्जी है, कर देंगे तो बहुत बेहतर है, ठीक है। और ये जितने भी एग्ज़ाम है सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।